साजिश? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से ट्रेन पलटने की जो साजिश थी वो नाकाम हुई है। खबर आपको कानपुर की बता रहे हैं, जहां पटरी पर यानी कि रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था और इस दौरान कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो सिलेंडर से टकरा जाती है। हालांकि आवाज वहां पर सुनाई देती है, धमाका होता है। इसके बाद लोको पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जाती है और इसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। लेकिन आपको ये बता दें कि पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो मौके से पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद भी बरामद किए गए हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यानी कि अगर 17 अगस्त की बात करें तो 17 अगस्त को भी ट्रैक पर किसी चीज से टकराकर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे। 17 अगस्त को हुए हादसे के पीछे रेलवे ने साजिश की बात कही थी और एक बार फिर से वही खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर पटरी पर रख दिया गया, किसकी तरफ से रखा गया, इसके पीछे किसकी साजिश है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल, इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं कि साजिश किसकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी ग्राउंड से हमारे सहयोगी गौरव आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और देखिए वहां पर कैसे साजिश रची गई और कैसे वो नाकाम हुई। देखिए, कानपुर में एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने की एक बड़ी साजिश हुई है। दरअसल इस बार कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एक सिलेंडर रखा गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवराजपुर स्पॉट से, जहां पर कल देर रात जब ट्रेन प्रयागराज से भिवानी के लिए जा रही थी, उस दौरान जो सिलेंडर था वो ट्रेन ट्रैक पे रखा गया था। साजिशन इस सिलेंडर को रखा गया था, जिसके बाद इंजन से टकराने के बाद सिलेंडर स्पॉट के पास गिरा है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो कैप है उसका ये कवर है, जिसपे इंडियन जो ऑयल है उसका लेबल लगा हुआ है। साफ तौर पर ये स्पॉट से मिला है। मौके पर देर रात ही एटीएस भी पहुंच गई थी और पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। दरअसल आपको बता दें, कल जिस तरह से ट्रेन प्रयागराज से भिवानी के लिए जा रही थी, उसके बाद ही एक सिलेंडर को ट्रैक पर रखा जाता है। बड़ी साजिश के तहत, चूँकि एक बड़ा रेल हादसा इस तरह से हो सकता था। उसके बाद आपको बता दें, जब मौके पर एजेंसीज पहुंचती हैं, जांच करती हैं, तो स्पॉट के पास ही साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस एरिया को पुलिस ने एक तरह से सील किया हुआ है, वहाँ पर कुछ बॉटल्स मिली थी, उनमें पेट्रोल था और कुछ अन्य चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे इस तरह की चीज़ें प्रतीत होती हैं कि एक बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश थी। साफ तौर पर कानपुर में अगर बात की जाए तो ये दूसरा हादसा है। जिस तरह से हमने देखा, पिछली बार भी ट्रेन के आगे कुछ चीज़ें रखकर उसको डिरेल करने की कोशिश की गई थी। पनकी के पास ये हादसा हुआ था। उसके बाद अब ये शिवराजपुर के पास जो स्पॉट है आपको दिखाएं, इसी जगह पर जो सिलेंडर था वो स्पॉट किया गया था। साफ तौर पर इसी ट्रैक पर रखा गया था कि जिससे जो ट्रेन है वो ट्रक कराने के बाद एक धमाका हो और ट्रेन डिरेल हो जाए और जितने पैसेंजर्स थे उनको नुकसान पहुंच सके। साफ तौर पर ये स्पॉट है जहां पर जो बॉटल्स हैं उनमें पेट्रोल था और कई अन्य चीज़ें ऐसी थी जिनसे कि धमाका किया जा सके। इस तरह की चीज़ें इसी स्पॉट से मिली हैं और चूंकि आपको बता दें, स्पॉट के पास साफ तौर पर एक ब्लॉक देखा जा सकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति बाहर से जो रोड है उससे अंदर ट्रैक की तरफ आ सकता है। तो ये रास्ते के पास में ही इस तरह की चीज़ें रखी हुई मिली थी। ये ट्रैक पे जो ट्रेन है वो आ रही थी। उसके बाद ही कल देर शाम जिस तरह से ट्रेन यहाँ से गुजरती है, उस दौरान सिलेंडर को आगे रख दिया जाता है, जिससे कि सिलेंडर टकराने के बाद इंजन से काफ़ी दूर जाके गिरता है, लेकिन कोई भी हादसा इसमें नहीं होता है। और गौरव, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त हम देख रहे थे और आपने विस्तार से बताया कि कैसे वहां पर सिलेंडर रखा था, ट्रेन कब आई, क्या हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक बड़ी जो साजिश है उसकी बात सामने निकल कर आ रही है और उसके बाद से ही लगातार जो एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले में जो आसपास पे लगे सीसीटीवी हैं उनको खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति था जो उस दौरान ट्रेन के गुजरने से पहले यहाँ पर आता है। ये वो स्पॉट है जहाँ पर जो सिलेंडर था वो ट्रेन से टकराने के बाद आके गिरता है। और आपको बता दें, इससे कुछ ही दूर पर वो स्पॉट है जहाँ पर जो बॉटल्स हैं और कुछ फ्लेमेबल जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिली थी। इसी ट्रैक पर अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि इसी ट्रैक पर जो सिलेंडर था उसको रखा गया था एक बड़ी साजिश के तहत, जिससे कि ट्रेन डिरेल हो, एक बड़ा धमाका हो। और जिसके बाद आपको बता दें, जो सिलेंडर था वो टकराने के बाद दूर गिरता है। और आपको बता दें, उसके बाद ही जो एजेंसीज हैं वो लगातार इस पूरे मामले में अब जांच कर रही हैं। साफ तौर पर आपको दिखा दें, सामने जो एटीएस की टीम्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोकल पुलिस है
और उसके अलावा LIU है, कई अन्य एजेंसीज हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। चूंकि कैसे इतनी बड़ी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें 17 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस थी, उसके भी आगे कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे रखे गए थे, जिसके बाद ट्रेन के 22 जो डिब्बे थे वो डिरेल होते हैं। और इतना ही नहीं, इसके कुछ ही दिन बाद आज हम देखते हैं किस तरह से शिवराजपुर में कल देर रात इस तरह की जो बड़ी घटना है उसको अंजाम देने की कोशिश की जाती है। इसी ट्रैक पर सिलेंडर को रखा जाता है जिससे ट्रेन डिरेल हो सके। और साफ तौर पर ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एजेंसीज हैं, रेलवे के लोग भी हैं, वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं कौन व्यक्ति था जो रात में यहाँ पर आता है। और ये स्पॉट देखिए, इसी जगह पर जो सिलेंडर है वो टकराता है। देखिए साफ यहाँ पर जो निशान है वो बने हुए हैं। इसी जगह पर सिलेंडर जो था उसको रखा गया था ट्रेन को डिरेल करने के लिए। ये वो स्पॉट है और इसके पास ही ये जो सील जो ब्लॉक है इस पर ही जो बॉटल है जिसमें फ्यूल था, पेट्रोल था, वो रखा हुआ था, माचिस थी और अन्य कई चीज़ें थी जिससे कि एक बड़ा धमाके को अंजाम दिया जा सके। फिलहाल जो एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। चूंकि आपको बता दें कल देर रात जो है FIR भी दर्ज कर दी गई शिवराजपुर थाने में। जैसा कि हमने देखा पनकी वाले मामले में भी एक FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद से उसकी जांच चल रही थी। लेकिन अब एक बड़ी साजिश इस पूरे मामले में दिख रही जिसके तहत अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैसे कोई ग्रुप है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, जिसके तहत लगातार एक के बाद एक कानपुर में रेल हादसे को लेकर के टारगेट किया जाता है और कहीं ना कहीं ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है कि एक बड़ा डिरेल हो या एक बड़ा हादसे को। कई सवाल ये भी, आखिर कौन है वो जो बार बार इस तरह की साजिश रच रहा है। उससे पहले देखिए ये तस्वीर दिखा रहे, 2 तस्वीरें दिखा रहे, दोनों ही तस्वीर कानपुर की है। 17 अगस्त की बात कर ले या फिर 8 सितंबर की बात करें, दोनों ही तारीखों को यानी कि दोनों ही तारीख में ये कोशिश की गई थी। कोशिश ये थी ट्रेन पलटने की। 17 अगस्त की तारीख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस की 22 जो डिब्बे थे वो बेपटरी हो गए थे और ये कहा गया था, जांच में ये चीजें सामने आई थी कि कुछ चीज वहां पर रखी थी, यानी कि पटरी पर कुछ ऐसी चीज रखी थी जिससे साबरमती एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं वो टकरा जाते हैं। उसके बाद 22 डिब्बे बेपटरी हो जाते हैं। अब 8 सितंबर की यानी कि कल की ये बात कर रहे हैं, यानी कि कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल भी वही साजिश रची गई थी, यानी कि ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी और एक गैस सिलेंडर को पटरी पर रखा गया था। हालांकि इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है और इसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। इस खबर पर हर एक अपडेट देंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सेना ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से 2 AK-47 और पिस्टल, गोला बारूद जो है ये बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सेना का बड़ा प्रहार हुआ है और आतंकियों का खात्मा हुआ है। 2 आतंकी जिसे ढेर कर दिया गया है। कोशिश की गई थी आतंकियों की तरफ से कि घुसपैठ किया जाए, लेकिन घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नौशेरा में 2 लश्कर आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश की गई थी और इसके बाद जो है सेना बल वहां पर मुस्तैद, जिनकी मुस्तैदी की ये कामयाबी है कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश यहां पर रचने की कोशिश इन आतंकियों की तरफ से थी जिसे नाकाम किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और लश्कर आतंकी ढेर हो चुका है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की साजिश जो है उसको नाकाम करते हुए हमारी सुरक्षा एजेंसियां नजर आई। नौशेरा सेक्टर की बात करें, सेना ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं। बार बार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। LOC पर भी सेना ने आतंकियों को ढेर किया है और ये भी आपको बता दें कि मारे गए आतंकवादियों से हथियार भी बरामद किए हैं। 2 AK-47, पिस्टल, गोला बारूद, ये सब कुछ मिला है। इन आतंकियों से ये चीजें बरामद की गई है। राजौरी नौशेरा में निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां जो है, हमारे सैनिक, हमारे भारतीय सेना अलर्ट है और आपको बता रहे हैं कि राजौरी नौशेरा में निगरानी और ज्यादा इस वक्त बढ़ा दी गई है और अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है उसको नाकाम करते हुए हमारे भारतीय सैनिक नजर आएंगे। ये भी आपको बता दें कि 2 आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया है।